दो लेक्चर बालक कंप्लीट हो गया था इन इक्वेशन का, है ना। बेसिक हम लोग समझे हुए थे और पिछले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए हुए थे, लेकिन इस वीडियो में बालक कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसा करने वाले हैं जिससे और थोड़ा सा क्लैरिटी बनेगा इस कॉन्सेप्ट पर, इन इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर। तो चलो देखते हैं बालक। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे ट्राई करोगे। x-2 का होल स्क्वायर इंटू x+3 का होल क्यूब अगर ग्रेटर देन 0 है, इसे सॉल्व करना है। जितना भी यहाँ लिखा गया है ना क्वेश्चन, सबको बालक सॉल्व करना है ना, सबको सॉल्व कर देना है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने का मतलब कॉन्सेप्ट सब पीछे के दो वीडियो में बताया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हुए हैं वो प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। लीनियर इन इक्वेशन या केवल इन इक्वेशन से प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, जाकर के उसे देख लोगे। ध्यान से देखो बालक, हम बताए थे कि सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके से एक रियल लाइन खींचना होता है, और रियल लाइन खींचने के बाद बालक यहाँ पर हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट लिखना पड़ता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट तुम जानते हो 2 हो जाएगा बालक, है ना, और इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 हो जाएगा। तो पहले हम लोग -3 लिख लेंगे और फिर हम लोग 2 लिख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट के अनुसार, है कि नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट निकालना सिखा दिए थे। क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। x-2 को 0 से इक्वेट करोगे तो 2 आ जाएगा, और x+3 को 0 से इक्वेट करोगे तो -3 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देखना है। 3 रीजन में नंबर लाइन बट गया। एक रीजन देखो, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तीनों रीजन में हम लोगों को देख लेना है कि कहाँ पर बालक कौन सा साइन हमें मिल रहा है, और उसके अनुसार हम लोग फिर आंसर इसका बताएंगे। तो देखो ध्यान से, ये तो इन्फिनिटी था, ये था -इन्फिनिटी। 2 के इधर वाला वैल्यू जैसे 3 रख के देखा जाए, 2 के इधर 3 है ना, 3 पुट करके देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, है ना। 3 - 2 1 का स्क्वायर यानी कि एक पॉजिटिव मिलेगा, और ये भी एक बालक पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बालक ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत। इन दोनों के बीच का नंबर रख के देखा जाए, जैसे 1 रख कर देखा जाए, 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 + 3 4 का क्यूब एक पॉजिटिव नंबर मिला, और यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 2 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर ये भी एक पॉजिटिव नंबर मिला, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बालक अगेन यहाँ पॉजिटिव आ गया, लगातार यहाँ 2 पॉजिटिव आ गया। इसके बाद इन दोनों के बीच का नंबर रख के देखा जाए, यानी -3 और -इन्फिनिटी का कोई बीच का नंबर रख के देखा जाए, बीच का वैल्यू रख के देखा जाए, तो यहाँ पर देखोगे कि जैसे क्या पुट किया जाए, -2 पुट कर लिया जाए। -2 तो इधर होगा ना, -4 कर लिया जाए। -2 इस साइड होगा, लेकिन हम लोगों को इन दोनों के बीच में पुट करना है, तो इधर का -4 पुट किया जाए। -4 अगर पुट करोगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा बालक -6 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आ गया। -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा ना, तो ये एक पॉजिटिव नंबर आ गया। यहाँ किया जाए -6 और +3 यानी कि -3 का क्यूब एक निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से प्लस आ रहा है और यहाँ से माइनस, प्लस इंटू माइनस ये माइनस बन जाएगा। यानी कि 3 रीजन में नंबर लाइन बटा हुआ था। एक रीजन में प्लस आ रहा है, एक रीजन में प्लस आ रहा है और एक रीजन में माइनस आ रहा है। तुमको बताना है 0 से बड़ा। देखो 0 से बड़ा मतलब ये जो है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए था। 0 से बड़ा मतलब LHS हम लोगों का पॉजिटिव होना चाहिए था, वैसा x बताना है। और तुम देख पा रहे हो कि वैसा x इधर मिल रहा है ना, वैसा x बालक -3 से इन्फिनिटी के बीच में मिल रहा है। अब बात है कि 2 पर मिल रहा है क्या, देखोगे ध्यान से, 2 पर मिल रहा है क्या। 2 पुट कर देखा जाए, 2 पुट किया गया तो ये बालक 0 बन गया, और 0 इंटू एनीथिंग 0 बन गया। बट ये 0 इंक्लूडेशन नहीं है, ऐसे वाला साइन नहीं है यहाँ पर, है ना, 0 इंक्लूडेशन यहाँ पर नहीं है। तो फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 से 2, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, तो ये वाला ब्रैकेट और साथ साथ यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। इस तरीके से बालक इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि -3 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू डाल लो ये सेटिस्फाइड है, और 2 से इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू डाल लो ये सेटिस्फाइड है। बस 2 और -3 नहीं डालना, है ना। यही अगर ये वाला साइन होता ना तो फिर 2 और 3 दोनों इंक्लूड हो जाता, है ना, 2 और -3 दोनों इंक्लूड हो जाता। इक्वल 0 के नहीं है, ये 0 से बड़ा रखना है, इसीलिए बालक ऐसा आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या, अच्छे से समझ पाए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान रखना है। देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बालक कॉन्सेप्ट भी समझने जा रहे हैं कि कैसे थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्या यूज करना चाहिए। ध्यान से सुनोगे।
यहाँ पर बालक एक बात तो हम तुमको सिखाए थे कि आरएचएस को 0 बना लेना है, सबको इधर भेज देना है, ये ऑलरेडी है ना। एक और बात है कि यहाँ पर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना था, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर वाला ना लीनियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 लिख लेंगे ना। कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को माइनस 2 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसे सेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मतलब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे, ये फैक्टराइज होने लायक है तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे और उसके बाद इसे हम लोग बालक सॉल्व करेंगे। तो देखोगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, है ना, टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 1 इज़ ग्रेटर देन 0, है ना, इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर ये 2 जो पावर है यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 1 इज़ ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत बालक। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाएगा बालक, ऐड ना, पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 2, देखो 2 + 1 कितना बालक, 3 हो गया, ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम लोग इजिली बना सकते हैं, देखो सारा लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर एक्स माइनस 2, है ना, यहाँ पर x प्लस 2, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। और इसे तुम चाहो तो x इंटू एक्स भी लिख सकते हो, है ना, इसे तुम चाहो तो x इंटू एक्स लिख सकते हो, तो इसे कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखो कि ये लीनियर फैक्टर है, उसके ऊपर भले पावर 2 है। अब यहाँ पर क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट तुमको लिख देना है, क्रिटिकल पॉइंट लिख लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना। एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सबको जितना फैक्टर है 0 से इक्वेट करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट बालक 2 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है ना, -2। इसका क्रिटिकल पॉइंट x प्लस 2 का क्रिटिकल पॉइंट -2 है, क्योंकि x प्लस 2 को जब तुम 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ गए होगे ना। चलो अब बताओ क्या किया जाए। ये तो इन्फिनिटी हो गया, ये बालक -∞ हो गया। इधर का वैल्यू पुट कर देखो, जैसे कि 3 पुट कर देखो, है ना, 3 को पुट करके देखो तो यहाँ पर बालक, यहाँ 3 एक पॉजिटिव वैल्यू आया, यहाँ 3 पुट करोगे पॉजिटिव आया, यहाँ 3 पुट किए 3 - 2 1 का स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, और यहाँ पर 3 + 2 5 का स्क्वायर ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो ये हमको पॉजिटिव मिल गया। कोई दिक्कत, 0 से 2 के बीच 1 पुट कर देखो, है ना, 1 पुट कर देखो तो बालक, इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, है ना। अब 1 पुट कर देखा जाए, 1 पुट किया गया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि देखो 1 - 2 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव, तो ये बालक ये वाला साइन तो पॉजिटिव आया हुआ था, इधर का वैल्यू पुट करने पर, इधर का भी वैल्यू पुट करने पर 1 पुट किए तो पॉजिटिव दे दिया। कोई दिक्कत, पॉजिटिव आ गया यहाँ से भी, है ना। इसको क्यों इरेज कर रहे हैं भाई। चलो देखो, अब इन दोनों के बीच का वैल्यू रख के देखा जाए, जैसे -1 रखा जाए, -1 का स्क्वायर ये एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, -1 - 2 यानी -3 का स्क्वायर ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, और -1 यहाँ पुट किया गया है, देखो ध्यान से, -1 + 2 इन दोनों के बीच का वैल्यू पुट कर रहे हैं, -1 + 2 यानी कि 1 का क्यूब, ये भी एक पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ भी बालक हम लोगों को पॉजिटिव, लगातार 3 पॉजिटिव मिल गया। 4th रख कर देखा जाए, इन दोनों के बीच का वैल्यू -3 रख के देखा जाए, इन दोनों के इधर वाला -2 से -∞ के बीच का वैल्यू रख के देखा जाए, ये बालक अगेन पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, -3 -2 -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये लेकिन निगेटिव बन जाएगा, ये वाला जो बात है ना निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये -1 का क्यूब है। देखो ध्यान से, -3 + 2 -3 इन दोनों के बीच का वैल्यू हम -3 पुट कर रहे हैं, -3 हम पुट कर देख रहे हैं, तो -3 पुट किए तो -3 + 2 -1 और -1 का क्यूब निगेटिव, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक निगेटिव नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा लिए। तो देखो प्लस इंटू प्लस प्लस और इंटू माइनस माइनस, यानी कि ये वाला वैल्यू हम लोगों को निगेटिव मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू बालक निगेटिव मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अब देखो ध्यान से देखोगे बालक, ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ना, पहले तो इसको यार इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर समझ में आए तुमको।
है ना। इसको भी इरेज कर लिया जाए। चलो देखोगे बालक, हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी था ना, ये पूरा ये 0 से बड़ा था। देखो 0 को इक्वल भी नहीं है, 0 से बड़ा लाना है, 0 से बड़ा लाना है। क्रिटिकल पॉइंट पर तो ये तीनों 0 हो जाएगा, लेकिन 0 रखना ही नहीं है, 0 से बड़ा लाना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है ये। 0 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये 3 आंसर है। 2 को इंक्लूड नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि -2 से इन्फिनिटी, क्योंकि -2 से इन्फिनिटी में 2 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। 0 पर देखो यहाँ 0 रखा जाएगा तो ये 0, ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। 0 नहीं बनाना है, 0 से बड़ा रखना है। 2 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। देखो 2 यहाँ रखोगे तो ये 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, ये 0 बन जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा रखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना बालक, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। x बिलोंग्स टू, है ना, -2 से 0, -2 से 0, फिर 0 से 2, 0 से 2, है ना, 0 से 2, और फिर 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। बट ये ब्रैकेट कौन सा लगाना है? नॉट इंक्लूडेड वाला, है ना, नॉट इंक्लूडेड वाला। और बीच में बालक यूनियन यहाँ लगा देना है, बीच में यूनियन लगा देना है। कोई दिक्कत? यूनियन मतलब तो समझ ही गए हो। चलो ये क्वेश्चन भी बालक तुम समझ गए होगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो इसे भी कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा बालक, कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं ना वही रहने वाला है। क्या किया जाए? ऊपर फैक्टराइज किया जाए, x² - 2x - 3x + 6, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, और नीचे में x + 3 का स्क्वायर है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे, लीनियर फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। इसका हम लोग लीनियर फैक्टर निकालेंगे तो x कॉमन x - 2 आ गया, और यहाँ से -3 कॉमन x - 2 आ गया, और नीचे में x + 3 का बालक स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत? x कॉमन ले लिए यहाँ से भी x कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या आ गया बालक? ऊपर का वैल्यू x - 2 एक बार कॉमन ले लोगे, और x - 3 यहाँ से बच गया, ये आ गया, और नीचे में x + 3 का पावर 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ये यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए सेम मेथड का यूज करना है। एक नंबर लाइन बना लो बालक, और नंबर लाइन बनाने के बाद देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो हम यहाँ 2 लिख लिए, यहाँ 3 लिख लिए, और इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है, तो हम यहाँ -3 लिख लिए। अब हम चेक कर लेंगे। देखो अब हम बालक यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है ना। ये 4 रीजन में बट गया ना, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, है ना। ये इन्फिनिटी है और ये -इन्फिनिटी है, दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ, तो हम लोग देखो 3 के बाद इधर वाला वैल्यू मतलब 4 रख कर देखा जाए। 4 यहाँ रखे, देखो ध्यान से, 4 यहाँ रखे तो ये पॉजिटिव मिला, 4 - 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मिला, और नीचे भी पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव बालक ये पॉजिटिव आ गया, है ना। चलो इन दोनों के बीच का रखा जाए, 2.5 रख के देखा जाए, 2.5 रख के देखा जाए तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। देखो 2.5 - 2 0.5 आ जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव मिला, है ना, ये तो वाला पॉजिटिव मिल गया। अच्छा यहाँ पर देखो 2.5 - 3 -0.5 आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा, तो ये निगेटिव मिल गया। देखोगे ये पॉजिटिव मिला, ये निगेटिव मिला, और यहाँ रखोगे तो देखो ये तो स्क्वायर है ना, ये किसी भी सेंस में ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो देखो ऊपर से प्लस इंटू माइनस, माइनस ऊपर ओवरऑल माइनस आया, और माइनस बाई प्लस बालक माइनस हो गया, यानी कि इस रीजन में माइनस मिल रहा है। कोई दिक्कत? इस रीजन में बालक माइनस मिल रहा है। क्लियर है बात? चलो इस रीजन का पुट कर देखा जाए, जैसे 1 पुट कर देखा जाए बालक, 1 पुट किए तो यहाँ से निगेटिव, ये निगेटिव बन गया, ये भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और नीचे में तो यार पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत? और लास्ट रख लिया जाए 4th रीजन, यानी कि -3 से -इन्फिनिटी -4 रख कर देखा जाए। -4 यहाँ रखे इसमें, तो ये बन गया निगेटिव, ये भी निगेटिव, -4 रखोगे तो ये भी निगेटिव बन जाएगा। निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बालक? निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और नीचे में -4 और +3, ये तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो देखो ऊपर में निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और नीचे में पॉजिटिव, यानी ये भी बालक पॉजिटिव बन गया। कोई दिक्कत? यहाँ भी इंक्लूडेशन नहीं है, इंक्लूडेशन नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट रखकर चेक नहीं करना है। अब क्या किया जाए? देखा जाए, देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये पूरा का पूरा देखो 0 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव वाला वैल्यू लेगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब x का ऐसा वैल्यू बताना है जिस पर ये पॉजिटिव बन जाए। तो x का देखो वैल्यू, यहाँ से यहाँ रखो पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ से यहाँ रखो पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ से यहाँ रखो पॉजिटिव बन रहा है, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -इन्फिनिटी से -3, है ना, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे।
फिर यूनियन -3 से बालक 2 और फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? 3 से इन्फिनिटी, थोड़ा साइड कर ले इसे, 3 से इन्फिनिटी, ये बालक इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो ना? चलो एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन किया जाए बालक। इसको तुम वीडियो को रोक कर ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो, मज़ा आएगा। चलो हम बताते हैं, हम बालक बताते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो फैक्टराइज करेंगे ऊपर भी नीचे भी, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। ये ऐड करने पर -3x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो +3x प्लस एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर से अगर फैक्टर निकाला जाए, कॉमन निकाला जाए तो x कॉमन लिए x माइनस 2 और यहाँ से -1 कॉमन लिए तो x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 आ गया। और नीचे में देखो x कॉमन लिए तो x प्लस 3 आ गया, है ना, और +1 कॉमन लिए तो x प्लस 3 आ गया, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ऊपर में क्या है बालक, x माइनस 2 और x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और x प्लस 1, है ना, x प्लस 3 और x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बस ये 4 यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्योंकि 4 लीनियर फैक्टर है, और चेक कर लो जैसे जैसे बताया गया है। देखो हम ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, है ना। एक काम किया जाए, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर लिया जाए, है ना। ये यहाँ पर 0 था, हम इसको थोड़ा सा और छोटा करके इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं। ये तो समझ ही गए हो, है ना बालक, ये तो समझ गए हो तुम। चलो अब हम क्रिटिकल पॉइंट बनाते हैं। पहले तो नंबर लाइन बनाएंगे, है ना, नंबर लाइन बना लेंगे। हम नंबर लाइन इस तरीके से बना लिए और यहाँ पर बालक हम क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए। ये तो इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका 1, तो हम यहाँ लिख लिए 1 और 2। इसका क्रिटिकल पॉइंट बालक -3 और इसका -1, यानी कि -1 और -3, इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए। अब अलग अलग देखो बहुत सारा रीजन बट गया ना यहाँ पर, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, 5 रीजन। हम लोगों को चेक करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस रीजन में एग्जिस्ट करता है ना। वैल्यू पुट कर प्लस माइनस देख लेंगे। जैसे इधर का वैल्यू हम पुट किए, जैसे 3 पुट कर लिए तो ये पॉजिटिव बना, 3 - 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये वाला रीजन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। चलो इन दोनों के बीच का वैल्यू यानी कि 1.5 पुट करके देखा जाए, ये निगेटिव हुआ ना, 1.5 - 2 -0.5, तो ये निगेटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया। अच्छा ये वाला, ये पॉजिटिव बन गया, 1.5 रख रहे हैं, इन दोनों के बीच का वैल्यू रख रहे हैं, है ना, 1.5 रख रहे हैं, तो ये क्या बन गया बालक, ये बन गया पॉजिटिव बन गया, निगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर तो पॉजिटिव ही बनेगा, है ना, यहाँ पर अगर पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस बाई प्लस, ये एक निगेटिव वैल्यू बन गया, है ना, मतलब इस रीजन से निगेटिव वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। अब आगे देखा जाए, इन दोनों के बीच का क्या पुट किया जाए, कुछ भी पुट कर लो, जैसे 0.5 पुट कर लो, 0.5 पुट किए तो ये एक निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, 0.5 यहाँ पुट किए तो ये भी एक निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, ये दोनों तो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो देखो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, ये बालक पॉजिटिव मिल गया, है ना। इन दोनों के बीच का वैल्यू 0.5 पुट कर देखो, ये कंप्लीटली पॉजिटिव मिल जाएगा। अब क्या किया जाए, देखो इन दोनों के बीच का वैल्यू रखो, -2 रखो, -2 देखो ये बन गया निगेटिव, -2 - 4 निगेटिव, ये भी बन गया निगेटिव, -2 रखे तो ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया निगेटिव, है ना, -2 + 1 माइनस। तो देखो ऊपर से माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और नीचे से प्लस इंटू माइनस माइनस, तो प्लस बाई माइनस माइनस हो गया, है ना। अब इधर का वैल्यू रख के देखा जाए, इधर का वैल्यू मतलब -4 रख लो, इन दोनों के बीच का वैल्यू -4 रखो, -4 ये निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव हो गया, है ना, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, नीचे भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये आ गया बालक प्लस। देखो यहाँ पर इक्वल टू भी है, ध्यान दो यहाँ पर, अभी पिछले क्वेश्चंस में ये सब नहीं था, इक्वल टू यहाँ पर नहीं था ना, पिछले क्वेश्चन में बालक इक्वल टू नहीं था। यहाँ पर देखो इक्वल टू भी आ गया, इक्वल टू भी है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये 0 भी बन जाए तो चलेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 0 भी बन जाए तो, क्योंकि 0 के इक्वल टू भी है, कोई दिक्कत।
तो क्या किया जाए, क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये -3 और -1 बालक नहीं होना चाहिए। -3 और -1 अगर तुम क्रिटिकल पॉइंट इसको आंसर में बताते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ अगर आंसर में रखोगे ना कि x का -1 भी आंसर है, तो ये एक अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। -1 + 1 ये 0, और एनीथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अच्छा 1 पुट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 यहाँ पुट कर लो, ये कंप्लीट 0 बन गया, और 0 बाई एनी नंबर 0 हो जाएगा, 0 बाई एनी नंबर 0 हो जाएगा, तो 0 के मतलब 0 के इक्वल टू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 भी तुम इंक्लूड कर सकते हो, 2 भी बालक इंक्लूड कर सकते हो। अब बात रहा कि हम लोगों का सॉल्यूशन सेट कौन सा है, तो देखो हम लोगों का सॉल्यूशन सेट है x बिलोंग्स टू, देखो ये 0 से छोटा या इक्वल है, यानी निगेटिव या 0 है, ये निगेटिव है या 0 है, तो निगेटिव वाला बात कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से है ना। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बालक -3 से लेकर -1, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड, ना -3 को इंक्लूड करेंगे ना -1 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि दोनों इंक्लूड करने पर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। और इसके बाद यूनियन यहाँ से 1 से लेकर के 2, और ये दोनों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 1 पर ये 0 बनेगा, 0 होना चाहिए, और 2 पर भी ये 0 बन जाएगा, 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत, तो बालक ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे होगे अच्छे से। ये 4 का 4 प्रॉब्लम अगर करने आ गया, पीछे का 2 वीडियो आ गया, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको इन इक्वेशन से रिलेटेड बालक प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम IMO दो या NTSC दो, तुमको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगले वीडियो पार्ट में हम लोग मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ट्राई करके कमेंट करोगे क्या तुम्हारा आंसर आया, है ना। भले ही रिप्लाई ना कर पाएँ, बट देखते हैं, जब टाइम मिले तो सबका आंसर हम देखते हैं। तो ध्यान से इसको पहले तो यार तुम ट्राई करना मन से पूरा, और आंसर कमेंट करना, है ना। कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का कि आंसर तुम्हारा सही है या नहीं है ना। और अगले वीडियो पार्ट में बालक हम लोग मॉडुलस स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।